नमस्कार, मैं क्षेत्र निदेशक दत्तोपंत ठेंगड़ी, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड अंतर्गत श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। आज 11 जनवरी सन 2023 में चौथे चरण का तीसरा शिविर आज उदयपुर में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है, जिनमें प्रमुखतः श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, नगर निगम, जग विद्या ट्रस्ट, प्रेरणा संस्था, अरावली निर्माण, सुरक्षा संघ, सोशल सिक्योरिटी फोरम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन, ये सारे लोग मिलकर आज इस मंच में प्रयास कर रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ लोगों के योजनाओं में पंजीकरण किस प्रकार हम करवा सकते हैं, इसमें प्रमुखतः आज ये प्रयास है कि श्रम कार्ड से हम उन्हें जोड़ें। और मैं चाहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा घुमाकर इधर दिखाएं, वो देखेंगे कि ये पूरी टीम CSC से आई हुई है और लोगों का हाथों हाथ पंजीकरण कर कर उनको हाथों हाथ हम ई-श्रम कार्ड दे रहे हैं। साथ ही साथ एक नई योजना राजस्थान सरकार लाई है, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, जिसमें 100 दिन के काम की बात की है। उसके जॉब कार्ड्स भी आज इस टीम के माध्यम से लोगों को हाथों हाथ मिल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जिसमें लोगों को जानकारी दी गई है कि जिनके ई श्रम कार्ड होंगे वो इस पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। और पेंशन योजना से जुड़ने के बाद जो राशि सरकार ने तय की है, अपना एक पेंशन अकाउंट खुलवाकर 60 साल के बाद किस प्रकार से भारत सरकार द्वारा ये पेंशन की राशि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और नाना प्रकार के श्रमिक उसको हासिल कर सकते हैं। कोशिश यही है कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताएं, स्किल सर्टिफिकेशन, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं। तो इस क्रम में लोगों को किस प्रकार से सशक्त किया जाए, और खासकर जो हमारे श्रमिक वर्ग है और उस श्रमिक वर्ग में भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो निहायत जरूरतमंद हैं, जिनको योजनाओं की जानकारी किसी कारण से नहीं हो पाई है, उनके द्वार पर आकर जहां वो रहते हैं या जहां वो काम करते हैं, इन स्कीमों की अवेयरनेस, जागरूकता के साथ साथ उनका ये कार्ड भी बनाकर दिया जाए। इस काम में सारी संस्थाएं हैं, जनप्रतिनिधि हैं, NGOs में काम करने वाले लोग हैं, हमारी वॉलंटियर्स की पूरी टीम है, स्वयं सेवियों की पूरी टीम दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड की इस काम में लगी हुई है कि ये काम हम प्रैक्टिकल मिशन मोड के तहत लोगों को करके दें। और आज इस शिविर से हमारा ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आज लोगों का कार्ड बना कर दें। कुछ तकनीकी समस्याएं अपनी जगह हो जाती हैं हमें कि सर्वर्स काम नहीं करते हैं, तो जैसे ही सर्वर्स फास्ट काम करने लग जाते हैं, लोगों के काम तेजी से हो जाते हैं। मैं चाहूँगा आप उन लोगों से ही पूछें जिनके आज हाथ में जॉब कार्ड्स हैं, जिनके पास ई श्रम कार्ड हैं, उनसे ही पूछें कि इस शिविर में आ जाने का उनको क्या फ़ायदा मिला और वो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। कई लोगों ने कार्ड बनवा लिया, लेकिन उनकी जागरूकता का स्तर अभी कम है, उनको ये नहीं मालूम कि इस कार्ड का फ़ायदा क्या है। लेकिन कई लोगों को इसमें जागरूकता देकर यह भी बताया जा रहा है कि कार्ड बनाना ही काफ़ी नहीं अपने आप में, इसके फ़ायदे भी लोग जानें। इससे जो सही प्रयास है सार्थक जो है सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का तभी होगा जब ये बेनिफिट्स पास ऑन होंगे और हम बेनिफिशियरीज को गेनर्स में तब्दील कर पाएँ। ये इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम का प्रयास हमारा है। नमस्कार दोस्तों, शिविर में आपका स्वागत है। आज देखिए, आज कई घाट के पास में और पूरा नागरिक क्षेत्र में लोगों को लाभ देने के लिए आज शिविर लगाया गया है। और रोजगार गारंटी शिविर देखिए आप, ये 3वां शिविर है और इस क्षेत्र में शहरी लोगों को रोजगार को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। शहर के लोगों को काम दिया जाएगा। शहर के लोगों को क्या कर सकते हैं, झीलों के आसपास की साफ सफाई का काम है, छोटी मोटी झाड़ियाँ काटने का काम है, यहाँ पार्क है, पार्कों के अंदर काम है, छोटे मोटे पेड़ों की छटिंग करना है, ये सारा काम है। तो आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शहरी श्रमिकों को जोड़ पाएँ, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। वो लोग भी हैं जो किराए रहते हैं, लंबे समय से यहाँ किराए रह रहे हैं, जिनका खुद का आवास नहीं है। वो लोग भी है जो आवासहीन हैं, जिनके पास मकान ही नहीं है, वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं। कोशिश करेंगे सबको जोड़ने की। और ये देखिए, पूरा शिविर जो है नगर निगम के सहयोग और श्रम विभाग के सहयोग से लगाया जा रहा है। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भाई सौरभ जी हमारे साथ में हैं। इसके साथ ही जन विद्या ट्रस्ट और प्रेरणा संस्थान, प्रतिबंध संस्थान सभी आयोजन कर रहे हैं। कोशिश करेंगे यहाँ क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। अगर ये 100 दिन पूरे करते हैं, कोई भी श्रमिक अगर रोजगार गारंटी में 100 दिन पूरा अच्छे लाभ से जुड़ सकता है। कोशिश करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला के लाएंगे। इस तरफ पूरा बस्ती है और बस्ती में हम लोगों को भी जाना
तो दोस्तों देखिए, स्वागत और अभिनंदन है। सौरभ जी हमारे साथ में हैं, क्योंकि आज शहर में शिविर लगाते हैं तो वो सोच समझ के लगाते हैं, क्योंकि लोग आते नहीं हैं। लेकिन आशा है कि जिस प्रकार से प्रचार हम कर रहे हैं, लोग रोजगार से भी जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में। हाँ सौरभ जी, क्या कहना है? सौरभ जी ब्रांड एम्बेसडर, स्वागत है। हाँ जी, आज ये हमारा चतुर्थ चरण का आज ये 30वां शिविर है और हम लोग आज नागा नगरी दमयतियों की बस्ती जो होटल अमराई के पास है और शहरी क्षेत्र में है, हम लोग आज ये नगर निगम द्वारा यहाँ शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जग विद्या ट्रस्ट श्रम कल्याण विभाग सहयोग कर रहा है। जिला श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आदरणीय ताराचंद मीणा साहब के निर्देश अनुसार और राजस्थान श्रम कल्याण सहायता बोर्ड के राज्य मंत्री श्रीमान जद्दीदास श्री माली साहब के निर्देश अनुसार तो हमारा यह शिविर लगाने का एक ही उद्देश्य है। हम इस शहरी क्षेत्र में आए हैं कि जितने भी बेसहारा गरीब जरूरतमंद लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जॉब कार्ड बने, उनको रोजगार मिले 100 दिन का, और ई श्रम कार्ड बने, इंदिरा क्रेडिट लोन योजना का फ़ायदा भी मिले। तो ये अब शुरुआत है, अभी धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं और टीम नगर निगम से टीम भी आ रही है, वो अभी बनाएंगे। बाकी हम आगे और आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों चलते हैं। ये पूरा क्षेत्र है, क्षेत्र के प्रचार के लिए चलेंगे। अभी बहुत बड़ा क्षेत्र है और बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आशा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और आज शिविर में अपना अपना जॉब कार्ड बनवाएंगे, ई श्रम कार्ड बनवाएंगे, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ेंगे और अन्य योजनाओं से जुड़ेंगे। तो साथियों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन नागा नगरी में किया जा रहा है। पीछे देखें आप, लोग जो सुबह बिल्कुल नहीं थे, अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे बड़ी संख्या में, जैसे माइक से अलाउंस किया मस्जिद से। और देखिए सारे के सारे हमारे मजदूर साथी, जिनको पता है कि रोज़गार अच्छी बात है, दूसरा राशन भी मिलता है, दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर घर बैठे अगर काम हो रहा है तो कौन नहीं आएगा। और देखिए घर बैठे काम हो रहा है और हमारे शिविर के सभी संयोजक, ब्रांड एम्बेसडर सौरभ और सब हम भी प्रचार में जाएंगे। हाँ, क्या हो रहा है? ये भी नागा नगरी के अंदर विशाल शिविर लग रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के अंदर शिविर लगा हुआ है। हम मोहल्ले में जन जागरण फैला रहे हैं और लोगों सामने जो पब्लिक भी आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनवाने की अपील कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बने, ज़्यादा से ज़्यादा शिविर में आए लोग, इसके लिए पूरा हम अभी क्षेत्र में जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। लो चलो लो चलो लो घनश्याम जी आओ, आपका कैमरा भी खोलो साथ में, एक कैमरा मैन पे दूसरा आप खोलो। चलो दीदी बन चलाओ। तो चलिए चलते हैं क्षेत्र में और प्रचार प्रसार करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, सभी जुड़ें। और धीरे धीरे देखिए माताएं बहनें सभी अपना अपना कागज़ लेके आते हुए शिविर में लाभ लेना। अपनी फोटोकॉपी लेके आना, आधार कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। योजना का लाभ उठा लो, शिविर लग रहा है नगर। आपका अपना आधार कार्ड, बैंक डायरी लेके आओ, आपकी भी, बोलो। आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए कितना अच्छा आर्ट हमारे भाई साहब बना रहे हैं बैठे बैठे। ये भी कहा था ढकोसला लेते, कभी इधर कभी तो इधर, देखिए काम है वो तो नहीं है। हर काम होता है पेंशन में और काम देखिए हर प्रकार का कौशल का काम होता है। सारा कलर आराम देता है। देखियो, तो मैं भी कलर का काम करता हूँ और मकान में कलर करके मकान को सुंदर बनाता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि लोगों की खुशियों में भी कलर भरा जाए, इसीलिए आज आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चलो चलो चलिए इस गली में चलते हैं और देखते हैं। सभी अपना अपना जन आधार कार्ड लेके आए, आधार कार्ड लेके आए, बैंक डायरी लेके आए। आज ही रोजगार से जुड़े। 100 दिनों का रोजगार आपको मिलने जा रहा है। घर बैठे अपने ही क्षेत्र में काम करना है और अपने ही क्षेत्र में आपको रोजगार मिलेगा। 100 दिनों का करोगे रोजगार तो मिलेगा राशन। 100 दिनों का रोजगार करोगे तो मिलेंगे आने वाले समय में आपको आवास का अधिकार। सारे के सारे जितने भी है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाली बहनें, वो सभी अपना जॉब कार्ड बनाएं और अपने ही क्षेत्र में काम करें।
ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। 50,000 रुपए लोन के लिए फार्म भी भराएंगे, बिना ब्याज का लोन मिलेगा। जिनको जरूरत है, घर बैठे उद्योग करना चाहते हैं, वो 50,000 का लोन सबके लिए 18 से 40 साल। हाँ, वही वाला कैंप है। लेडीज के लिए नहीं, सबके लिए। लिए। तो आए और ज्यादा से ज्यादा पाए, अपने घर में कूड़े भेजो। तो आज हम लोग प्रचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। इधर भी है भी? चलो। अरे इधर लग रहा सरकारी कैंप, लाभ उठाओ, ज्यादा से ज्यादा फायदा लो, ई श्रम कार्ड बनवाओ। राशन, भारत सरकार का 2 लाख का बीमा है, ई श्रम कार्ड बना लो आज ही, और जॉब कार्ड बनवा लो, शहरी रोजगार से जुड़ जाओ। देखो, मारो भाई छोड़ा। नाजा नजरी में आयो, नाच लो भाई, छोड़। नारो भाई, लाखों में एक। अरे नाचला भाई, करोड़ों में एक। चलो, इन भाई को बोलो ना, ये लेके आए अपना आधार कार्ड। लेना आधार कार्ड, लेना। यहाँ पर जन्म कुट्टी कम लाभ में लेनी है। तो इस गली में प्रचार हो गया, चलिए दूसरी गली में चलते हैं। तो साथियों, ये फिर एक दूसरी गली और दूसरी गली में फिर जा रहे हैं। सभी अपने अपने घरों से निकले और शिविर के लाभ लेने के लिए शिविर में आए। आप लोगों के लिए शिविर रखा है, और अगर आप 100 दिन काम करते हैं इस योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड बना के, तो आपको राशन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। सरकार की सारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। अगर किराएदार हैं, बेघरबार हैं, तो आने वाले समय में आपको आवास योजना जैसी योजनाओं से जुड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपना अपना ई श्रम कार्ड और जॉब कार्ड बनवाएं। हाँ भाऊ जी, सरकारी योजना का फायदा उठाओ। चोट में शिविर लग रहा है, 50,000 रुपए लोन। तो देखिए, हम और हमारे गुरुदेव और हमारे ये पत्रकार साथी, कैंप लग रहा है मस्जिद चौक में, फायदा उठाओ। पत्रकार DD1 सभी आ जाए, योजनाओं से जुड़े। किराएदारों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, रोजगार जॉब कार्ड बनवा ले, जितने भी किराएदार है। जॉब कार्ड बन रहा है और बिना ब्याज का 50,000 का लोन मिल रहा है, फायदा उठाओ। जॉब कार्ड बनाने से नहीं काटने पड़ेंगे राशन के चक्कर, राशन ऑटोमेटिक मिलेगा। मस्जिद चौक में कैंप लग रहा है, कैंप शिविर का 850 रुपए भी निःशुल्क जमा होंगे। आज ही बनवाएं। जॉब कार्ड बनवाओ, श्रमिक कार्ड बनवाओ। कदम से कदम मिलाए, गोविंद सौरभ। अरे जी, तो देखिए, लोग रहते हैं बड़ी संख्या में। ये ई श्रम कार्ड बन गया। श्रम काम क्यों नहीं है? आपके काम नरेगा में काम थोड़ी सबरे काम वाली चीज है। नरेगा में ई श्रम कार्ड दुनिया में सब काम करने होना चाहिए। ई श्रम कार्ड बन जाए। और अगर आपने घर बैठा काम चाहे, 50,000 का लोन है बिना ब्याज का। अगर आपने घर बैठा काम चाहे, एटलीस्ट काम करना 259 मिलेगा राशन। इंदिरा गांधी सिविल सभी आ जाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। सब्जी वाले सब जितने भी अपना ई श्रम कार्ड बना के आओ, ई श्रम कार्ड बना के आओ, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा आपको। लोन के लिए वो आ रहा है। सरकार की योजनाओं से जुड़ो आज ही। सब्जी वाले, ठेले वाले, दुकान वाले, बाल कटिंग वाले, अपने जितने भी ई श्रम कार्ड बनाना है, शिविर लगी हो अपने। जितने भी कामगार मजदूर है, जॉब करने वाले, जिनका पीएफ नहीं कटता है, वो सब अपना करवा बना लें। पीएफ कटता है वो नहीं आए, पढ़ने वाले बच्चे नहीं आए, बाकी सब आ जाए। सबके लिए फायदा ही फायदा। तो देखिए, शिविर का लगा, सौरभ जी लगातार सभी को समझा रहे हैं, बहुत ही दिक्कत हो रही है। और हमारे घनश्याम जी भी समझा रहे हैं। चले इधर से।
उधर मस्जिद चौक में मस्जिद मस्जिद रे बटे नहीं फ्री लो गंजी चलो। सरकारी सेवा सब फ्री है, कोई पैसा नहीं है, खाली है ना फ्री कैंप। जरूरतमंद श्रमिक सभी घर से निकले हैं और अपना अपना जॉब कार्ड बनवाए। जॉब कार्ड बनाने से यहाँ इतना निधि लोन सब पैसे भर। अरे नहीं ऐसा नहीं है। आप रोजगार शिविर का लाभ उठाओ, मस्जिद के बाद कैंप लग रहा है, ई श्रम कार्ड बनवाओ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार शिविर का लाभ उठाओ, 100 दिन का रोजगार पाओ, और साथ में इंदिरा क्रेडिट लोन योजना का भी बिना ब्याज का 50,000 का लोन मिल रहा है, फार्म भराओ। तो साथियों नागा नगरी में देखिए आप रोजगार गारंटी शिविर लग चुका है और धीरे धीरे देखिए हमारे क्षेत्र के सभी जन भागीदारी निभाने के लिए सभी प्रबुद्ध जन आ गए हैं। देखिए लंबी कतार है और डीएम साहब आ गए। जी साहब क्या कहना? अभी ज़्यादा से ज़्यादा ई श्रम कार्ड, शहरी रोजगार गारंटी के कार्ड और श्रमिक कार्ड के बारे में जानकारी देंगे। अभी कैंप स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है और देखिए पूरा शिविर चालू है। सभी देखिए हमारे श्रम विभाग की टीम, नगर निगम टीम सारी आ गई। कार्ड बना दादा, इसमें कोई हो अपने इसके में फायदे कार्ड बनवा दे। ले लो फायदा ले लो, आज ही ले लो। लो घनश्याम जी घनश्याम जी गंजी हाँ 18-40 ऐसा तो हाई है सर, 40 तो ऊपर है नहीं तो खड़ा है। अरे फ्री है आप सब ध्यान दें, अपने क्षेत्र के लोगों को बताना है अगर रोजगार गारंटी में नहीं मिला है क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है इसलिए वो नहीं ना सोचे सारा। लेकिन अगर एक घर का सदस्य कोई भी काम कर लेता है इस योजना में तो पूरा परिवार संभल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार ही करे, जो मध्यम श्रेणी का परिवार है वो भी इस काम को करे, जिसके घर में भगवान की दया से ऑटो चलाते हैं परिवार के, वेल्डिंग का काम करते हैं, वो तो है तो मजदूरी है। आज में समय तब तक काम करेंगे जिस दिन हाथ टूट गया या बीमार हो गया उस दिन काम करेंगे। आप भी अपने परिवार की मदद कीजिए। आपके योगदान देने से 50,000 रुपए आप करके कुछ नहीं, रोटी बनाई, खाना बनाया, सबको भेजा और अपने ये छोटा मोटा काम करना है, छोटी मोटी गार्डन में पानी पिलाना है, साफ सफाई करनी है, अपने नगर में साफ करना है। 259 रुपए आपको मिलेंगे। 25,000 रुपए तो आपको योजना से मिल जाएंगे 2 दिन के। उसके बाद आपको बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, 8वीं क्लास वाले को 8,000 मिलेगी, 9वीं वाले को 9,000 मिलेगी, 10वीं वाले को 10,000 मिलेगी। ये 25,000 रुपए आपके छात्रवृत्ति के आ जाएंगे। बेटी की शादी करानी तो उसका भी पैसा आ जाएगा। यानी एक ही काम करने से, एक व्यक्ति के योगदान देने से पूरा परिवार ठीक हो जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोगों को लेके आए, समझे? ठीक है ना? इस योजना का पूरा लाभ उठाए। ई श्रमिक कार्ड में 2 लाख रुपए का बीमा है, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ घटना होगी तो आपको 2 लाख रुपए परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी। श्रमिक कार्ड बनाने से 5 लाख रुपए का बीमा है और आप लोग इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़ेंगे, उसके बाद आपका श्रमिक कार्ड हम बना के देंगे। लेकिन 100 दिन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, आपको स्वयं लाना पड़ेगा, हम लोगों को बताना पड़ेगा, फिर हम यूनियन का ठप्पा लगाएंगे उसके ऊपर, फिर आपको फॉर्म भरेंगे, 100 दिन का उसके अंदर लगाएंगे प्रूफ, फिर जाके आपका श्रमिक कार्ड बनेगा, फिर जाके आपको फायदे मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि एक कार्ड बना दिया तो मेरी लाल के सपने देखिए सब नहीं मिलेगा, सबके लिए भरना पड़ेगा। बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए भी अलग अलग फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भर के आपको स्कूल से साइन करके वापस ऑनलाइन कराने पड़ेंगे। हर योजना का लाभ लेने के लिए आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, याद रखना, ठीक है ना? और सब ऑनलाइन है। हम लोग आपको खाली बता देंगे कैसे करना है, लाइन बता देंगे, इधर जाना है, आप लोगों को करना था। संजय बात करना देखिए लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले और लगातार अरावली निर्माण मध्य सुरक्षा संघ और दंतोपट टेकड़ी, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जन विद्या ट्रस्ट और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अपना नगर निगम, उसके बाद प्रेरणा संस्थान, प्रतिबद्ध संस्थान और यहाँ के क्षेत्र के लोग जितने भी हमारे भाई है वो सब भागीदारी निभा रहे हैं। आशा है कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। लोगों को अगर समझ में आ जाए कि इसमें मुझे फायदा है तो लोग जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अभी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, काम हो रहा है, व्यक्ति का भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब दुर्घटना हो जाए, कब क्या हो जाए। ऐसे में ये योजना इनके लिए बहुत ही कारगर है।
जो व्यक्ति समझ गया वो तो इसका लाभ लेगा, जो आदमी नहीं समझा है वो आज भले ही बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, लेकिन कल स्थिति खराब होगी तो फिर उसको वही कपड़े याद आएंगे। इसलिए मुझे याद है कि ये इस योजना से जुड़ने के बाद एक व्यक्ति अगर घर का योगदान देगा तो उसका पूरा परिवार सफल होगा, उसके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। और देखिए, अगर मजदूर का बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो उसको अतिरिक्त नंबर भी दिए जाएंगे और आशा है कि उसको नौकरी के चांसेस भी रहेंगे। यानी एक परिवार के योगदान देने से काफी अच्छा काम होने वाला है और इसमें हम लोग अपनी जन भागीदारी निभा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, ये आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कैमरामैन भाई साहब इंसान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसको शूट कर रहे हैं। लो बन जाएगा ना ये लो कार्ड ये हैंडीकैप वाला है। हाँ चलो, हैंडीक्राफ्ट वाला सबका बनाना है बिल्कुल। किसके नहीं, वो अलग है, मानधन योजना। हाँ वो मानधन योजना के लिए, वो मानधन वाले नहीं कर सकते, लेकिन ई श्रमिक कार्ड सबके बनेगा, 60 साल वाले के तक बनेगा। अच्छा, हाथ टू हेड, हाथ टू हाथ देंगे। तो अधिक से अधिक शिविर का लाभ लेने के लिए देखिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रबुद्ध जन यहाँ सब आए हैं, देखिए हमारे भाई आ गए हैं और हमारे भाई इसको पढ़ भी रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर, देखिए वातावरण, हरे भरे पेड़ हिलते हुए, झूलते हुए, नाचते हुए। और हम देखो हमारे अधिकारी हीरालाल जी बड़े भाई साहब, ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जी के साथ बड़े भाई साहब, आनंद के पल, ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गुप्ता और हमारे श्रम विभाग के ब्रांड साहब। और मैं आपको बताऊं कहाँ है हम, आप भी चौक जाएंगे, हम कहाँ है देखिए, उधर 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 उधर। हाँ देखिए, वाह वाह वाह, क्या उधर चलो आइए, आपको ले चलते आप। तो देखिए ऐसी जगह लेके आए जहाँ हजारों लाखों रुपए लोग खर्च करके यहाँ देखने के लिए आते हैं। और बताऊँ उस होटल में एक दिन का खर्च ही लाखों रुपए है। हाँ 2 लाख रुपया। अरे बाप रे बाप, देखो कितना सुंदर, और हम देखो कितनी, हाँ तो ये लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसा दृश्य नहीं मिलता है। वहाँ आपको फ्री में बिल्कुल देखने को मिल रहा है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, सेवा करते हुए लुत्फ उठाया। हाँ तो आपको पता है कि आज हमारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर है। इस दौरान हम लोग इसी झील के किनारे आनंद ले रहे हैं। हमारा ये होटल के लेक पैलेस, लेक पिछोला, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, ठंड का मौसम है, काफी आनंद अनुभव हो रहा मैं है। इस अवसर पे हमारे लेबर डिपार्टमेंट हीरालाल जी हैं, आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब हीरालाल जी, उनसे निवेदन करूंगा, इस रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस कार्य बनाया जा रहा है, तो वो उस पर, और ये लुक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो अपने उस पर दो सब कहेंगे। बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ क्या बात है, कैंप में आए हैं और अच्छा भी माहौल अच्छा है यहाँ पे, और अच्छा भला हो इसमें, बढ़िया बात है। हाँ अब कमलेश जी बात करेंगे। बिल्कुल सर, सौरभ जी ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं और काफ़ी पूरे उदयपुर क्षेत्र के अंदर कैंप लगा रहे हैं। और यूँ मानिए कि कोई सी भी गली या कौन सा मोहल्ला ऐसा अछूता नहीं रहा है जहाँ उन्होंने पहचाने। गोविंद जी ये तो ब्रांड एम्बेसडर है ही है पुराने, पूरे राजस्थान के ये ऐसे, और मीडिया ने काम को अच्छे से प्रचार प्रसार मीडिया से लगो, छोटे से छोटे श्रमिक है उनसे अटैचमेंट करना हो, या यूँ समझिए कि वास्तविक जो गरीबों के लिए काम करते हैं, वास्तविक श्रमिकों के काम करते हैं, तो एक ब्रांड एम्बेसडर गोविंद जी है। धन्यवाद जी, इनके मुकाबले कोई है ही नहीं पूरे उदयपुर के अंदर, और काफ़ी अच्छा प्रयास ये करते हैं लोगों के लिए। तो देखिए आज गोविंद, हीरा, मोती और चमकीले मेरे सितारे सब साथ में है। सौरभ यानी सुगंधी खुशबू, और कमलेश यानी कमल, और हीरा मोती, और गोविंद ओम नारायण गोविंद हरे। तो इस तरफ देखिए शिविर लगातार चल रहा है और लोगों के जनहित के लिए, फायदे के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथियों नमस्कार, आज नागर नगरी में देखिए शिविर रखा है, लगातार शिविर चल रहा है। ई श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, सौरभ जी लगातार, इधर हमारी देखो राठी रेखा मैडम, लाली मैडम दोनों ही आगे। फोटो को भी जाएगा
सिर्फ आधार कार्ड लो रेखा जी आपको दे दो, उसके लिखा हूँ जी का लो रेखा जी आधार कार्ड और फोन नंबर जरूर ये रही देखिए, नाम लगातार- बोल दिए लिस्ट पे लिस्ट कवर करो देख ले आप, लगातार ये वो चालू पार्सल में है। लिख के दिए ये इनकी सबके आ रहे हैं, आधार कार्ड आ रहे हैं, यही नाम है। हाँ इनको बोलो बोल दो बोलो चिल्लाओ आते जाएंगे आप ले आओ फोटो कॉपी ला बताओ ये लो मुख्य चंदा दिन तो 250 रुपए वाला लाभ लेता है 250 काम चालू है। फोन नंबर आधार कार्ड हाँ ये दोनों आगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, कोशिश कर रहे हैं और सभी को घर से बुला के लाए सुबह सुबह, और उसके अब परिणाम भी सकारात्मक आ रहे हैं। शिविर चल रहा है। अरे सबको बुलाओ ना, पेंटर सबको बुलाओ ना, पेंटर जितने भी सबको बुला के लाओ। हाँ पेंटर आगे भी पेंटर आगे तो करवाएंगे लोन का कार्ड बनवाओ ना, सबको 2 कार्ड घर वाले को हटा दिया यार वो डब्बा ही बचा उन्होंने क्यों हटा दिया देखो नहीं आईपीएल से खड़े नंबर आ क्या बता दिया। तो देखिए, शिविर चालू है और मार साहब आगे हमारे गुरुजी आदर्श जय हो जय हो। हाँ तो शिविर में पहुंच चुके हैं हमारे आदरणीय गुरुदेव। भारती जी का स्वागत अभिनंदन है। थोड़ा सा यूँ आ जाए ताकि पीछे हमारे दर्शक देख सके कितनी बड़ी भीड़ है। जी साहब, स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है इंदिरा गांधी शहर है और आपका प्रयास? प्रयास तो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का है, जिन्होंने शहरी क्षेत्र में बेरोजगार जरूरतमंद लोगों के लिए इस स्तर पर सोचा कि उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोजगार मिले और उनकी जीवन व्यवस्थित रूप से चल सके। मैं आभारी हूँ माननीय अशोक जी गहलोत का, और ख़ास तौर से उदयपुर शहर में हमारे कल्याण के उपाध्यक्ष जी जगदीश जी राज जी सिमानी साहब का, कि जिन्होंने उदयपुर शहर के छोटे छोटे मोहल्लों में जाके, गली मोहल्लों में जाके इस तरह का शिविर लगा के उनको लाभान्वित करवा रहे हैं। वास्तव में बहुत बड़ी सोच रखते हैं हमारे जगदीश जी भाई साहब, जिनकी बदौलत ये काम हो रहा है और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और बहुत से लोगों को फायदा मिल रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों और लोगों से अपील करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है, आप इसका अधिक से अधिक इसका फायदा लें ताकि आम जन को राहत मिल सके। और राजस्थान सरकार ने जो एक अनूठा प्रयास किया है, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, हिंदुस्तान में पहला प्रयास होगा कि शहरी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्रामीण रोजगार की तर्ज पर जो ये कार्य चल रहा है, ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी का। और देखिए, आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं सुंदर सुंदर दृश्य। हाँ हाँ नरेंद्र जी डांट बात कर लो ना, नरेंद्र जी कर लो, जावेद कर लो, भेजू मैसेज कर दो। एक जीजा एक साला पालना रहता है, उदयपुर रहता है बाबा नहीं सही बात, आपका पूरा हक है पूछने का। फोन पे दे ना
आइए भारती जी आइए। लेबर डायरेक्टर साहब। हमारे बीच में भारत सरकार से लेबर डायरेक्टर श्रीमान पुनीत जी गौतम रीजनल डायरेक्टर साहब लोग पधार चुके हैं और वो भारत सरकार का जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया 250 से आपके दादा SSTCP कार्यक्रम उनका भी आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच में पार्षद महोदय वार्ड नंबर 10 30 भारती जी भी है। ये शिविर आज ये पूरी टीम ने हमारे आदरणीय श्रीमान पुनीत जी गौतम साहब पधारे हैं, कौशल जी आए हैं। हमारे बीच में भारत सरकार का जो राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड है और जो हमारे SSTC कार्यक्रम से 250 वो हमारे ये ना हमने आधा नाम लिख के छोड़ दिया। आप थोड़ा सा दूर हो जाइए हल्का सा। मैं ज्यादा बात कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं कौशल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे भारत सरकार के रिश्ते डायरेक्टर साहब का ओपन में अपना स्वागत करेंगे। कौशल जी आज आदरणीय पुनीत गौतम जी साहब राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण विकास बोर्ड भारत सरकार और जी इस भारती जी का भी स्वागत करें। कौशल जी उनके एरिया में पधारे हैं। बेसिकली तो क्या बेटी ब्रह्मपुर के रहने वाला आपका भी जानते हैं बड़े हाँ नहीं कोई बात नहीं। ब्रांड एम्बेसडर नहीं मेरा भी कोई बात नहीं। ब्रांड एम्बेसडर है ये पूरा कलेक्टर साहब से। नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए सबसे पहले तो मैं कौशल आमेटा जी को भी बोलूँगा। कौशल जी को भी मैं कर देता हूँ। कोई बात नहीं। तो मैं आमेटा जी से निवेदन करूँगी आज उनके क्षेत्र में सभी अधिकारी महोदय पधारे हैं उससे स्वागत में 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद भारती साहब बोलेंगे फिर हमारे RD साहब बात करेंगे। आप लोग बैठिए अब सब बैठ जाइए सर। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी योजना जो चल रही है उसके लिए राजस्थान सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उसी के अंतर्गत सभी को रोजगार देने के लिए मेला लगाया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना है। जो अतिथि पधारे हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चलाई है वो जन जन तक पहुँचे, उसके लिए सभी अधिकारी पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गिरीश जी साहब, आदरणीय सभी जो पधारे हैं उनका हृदय से आभार। धन्यवाद। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 10 हमारे और प्रेरणा प्रतिबंध संस्थान प्रेरणा परिवार समूह के द्वारा और जन विज्ञा ट्रस्ट श्रम कल्याण राजस्थान सलाहकार बोर्ड जिला कलेक्टर महोदय आदरणीय रंजीता श्रीमाली साहब और दंतोपंत हेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण विकास बोर्ड उदयपुर जो क्षेत्रीय निदेशालय संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक संगठनों और अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन राष्ट्रीय घरेलू जितने भी तमाम सामाजिक संगठन सहयोग से आज नागानगरी में ये प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। जो गरीब है, बेसहारा है, जरूरतमंद लोग है उनको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का 100 दिन का रोजगार दिया जाए, ई श्रम कार्ड से उनको जोड़ा जाए, साथ ही इंदिरा गांधी लोन योजना का जोड़ा जाए और एवं हम साथ ही STTP कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो हमारे निदेशक महोदय बैठे हैं उनके सहयोग उनके पूरा डिपार्टमेंट द्वारा। तो इस शिविर में हम उनको भी सहायता जो भी है 80 जनों का 250 रुपये उनके खाते में हम लोग डालेंगे। तो ये भी किया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम है। मैं गिरीश भारती जी भाई साहब से निवेदन करूँगा वो भी 2 शब्द सब पे कहेंगे। श्रमिक शिक्षा बोर्ड रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक साहब
हमारे मेरे छोटे भाई और समाज सेवा के क्षेत्र में और प्रत्येक कार्य में दूर दूर करने वाले भाई कौशल जी हमेशा, सौरभ जी गुप्ता, गोविंद जी और समस्त निगम और अन्य संस्थाओं से आए हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले भागीदारी और खासतौर से इस मोहल्ले के मेरे पुराने साथी, बड़े हर्ष की बात है सौरभ जी और आप सबके प्रयास से ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शिविर लग रहा है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के प्रयासों से पहली बार एक अनूठा प्रयास किया है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो रोजगार के लिए उनको रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छी योजना चली है। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। आपने बधाई और इस योजना से जुड़ने की, और इसके साथ ही राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, खासतौर से श्रमिकों के हित की बात की होती है। हर आदमी व्यक्ति कहीं न कहीं रूप में श्रमिक के रूप में कार्य करता है। उस श्रमिक के हितों की रक्षा को देखते हुए और उसके कल्याण की जो योजना है उसके बारे में हमारे साथी पधारेंगे और बताएंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय श्रमिकों के योजनाओं के बारे में जानकारी देती है, उनके हित की रक्षा करते हुए कैसे जागरूक किया जाता है। तो आप सब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर आए हैं और राज्य सरकार की श्रमिक जितने भी हैं, सरकार का प्रयास है कि इनको पहचान। अभी हमारे पास इलेक्शन कार्ड है, ये बताता है कि हम देश के नागरिक हैं। आधार कार्ड है, वो बताता है कि हम योजनाओं से जुड़ सकते हैं। लेकिन काम करने वाले भैया थोड़ा आगे आ जाओ ना आप भी। कौन आदमी क्या काम करते हैं? कोरोना के बाद ये समस्या है, जब लोग शहरों से बाहर, अब ये हुआ कि सहायता तो देनी है, लेकिन किसको दें? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए या पहचान कीजिए लोगों की, काम से पहचान। इससे ये पता चलता है कि अगर ये कहा जा रहा है कि हम में जाओ, हम में, लोग पलायन अरे अभी नहीं कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, तब उनके खाते में पैसा साहब रे पाचे कोई ना कोई अनुदान किसी तरह से कोई मदद दी जाए। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने ई श्रम कार्ड का एक काम शुरू किया है। ई श्रम कार्ड किसको मिलेगा? जो भी काम करने वाला नागरिक है, कामगार है, श्रमिक है, वर्कर है, उसको ये कार्ड। अभी उन्होंने बताया कि कोई ना कोई काम से जुड़े, इस हैसियत की हम कामगार हैं, ये हमारे लिए ई श्रम कार्ड है। श्रम विभाग राजस्थान सरकार ये काम, इसके लिए क्या चाहिए? वही आधार कार्ड, इससे फायदा है। पहले उसका फायदा देखता है, वो कहता है भाई बहुत तरह के कार्ड है, मेरा इससे फायदा है। फायदा ये है और ये सारा साझा मंच बना के कि हाथों हाथ आपके काम होते हैं। ई श्रम कार्ड जिनके बन जाएंगे उनको 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा इसमें शामिल है भैया, कोई पैसा नहीं देना। दूसरी चीज, लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा 2 लाख रुपए का इस कार्ड धारक को मिलेगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान इस सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहना चाहेगा। यदि हमारी पात्रता है और हमारे पास ये कागजात हैं, तो आज ही मैं चाहूँगा कि अपना ये श्रम कार्ड, ये भी एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से गांव में नरेगा योजना चल रही थी 100 दिन रोजगार देने की, उसी प्रकार ये देखा गया कि भाई शहरों में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रयोजन से शहरी रोजगार गारंटी योजना सरकार लेकर आई। इसमें जॉब कार्ड, जो भी जॉब कार्ड धारक है वो कल को काम मांग सकते हैं और काम भी हमें घर के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि अब हमारी उम्र नौकरी की तो रह नहीं गई, लेकिन काम की तो हमें ज़रूरत है। सरकार ने ये ध्यान रखते हुए कि भाई जिनकी उम्र चली गई उनको काम कैसे दें, ये देखा जाए। इसलिए ये जॉब कार्ड आप बनवा लेंगे तो ये पात्रता आपकी हो जाएगी। ये दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजना। तीसरी चीज़, बल्कि रोजगार गारंटी होगा। तीसरी बात एक और हम सबको समझनी है कि जो ई श्रम धारक हैं उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 साल के बाद पेंशन की व्यवस्था की गई है। ये तीसरे कार्ड की बात कर रहा हूँ। अब ये क्या है, ज़रूर ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई 18 साल में काम करने के लिए आता है और 60 साल तक काम करने की एक सीमा है। क्या 60 साल बाद इंसान को काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या हमारा शरीर भी काम करने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा?
ये सारी बातें, ज़्यादा भूख तो उतनी ही लगेगी, रोटी की ज़रूरत 60 साल के बाद भी है। ऐसे में भी जिन श्रमिकों ने भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सरकार चाहती है कि उनको पेंशन योजना से जोड़ा जाए। अब मैं उदाहरण दूंगा, मान लीजिए भैया खड़े हैं हमारे सामने, इनकी उम्र 18 साल, ये कोई काम करते हैं, 60 साल तक इन्होंने काम किया, यानी 32 साल इन्होंने काम किया। सरकार इस योजना में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, इनके नाम का एक खाता खोल देती है और इन्हीं के बैंक खाते से इन्हीं के नाम का पेंशन खाता लिंक कर 18 साल की उम्र में जो इसमें आ रहा है उसको 55 रुपये महीने देने 32 साल तक। यानी अगर आप पूछें कि राशि को बहुत ज़्यादा नहीं, 22,000 रुपये आने दूसरे खाते में डालते हैं और उतना ही पैसा सरकार उनको खाते में डालती है। अब जैसे ही 60 साल पूरे होंगे, 61वें साल के पहले महीने से इसको 3,000 रुपये माते फोन करते हुए आ जाता है। और जब तक जीवित है, जब तक एक फायदा ये, मान लीजिए घर के किसी ने 3 या 4 लोगों ने 10-12 हज़ार रुपये की पेंशन तो हमने आज अपने लिए तय कर दी और आज ये राशि 3,000 रुपये है, लेकिन हो सकता है सरकार उसके महंगाई के साथ जोड़े तो कल को ये राशि बढ़ भी जाए। तो देखिए क्या क्या व्यवस्था हो रही है। एक तो हमारा जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, कार्य से हमारी पहचान, कार्य से हमारी पहचान। दूसरी बात हो गई हमारे लिए पेंशन की व्यवस्था हो गई और तीसरी बात काम की व्यवस्था हो गई। इन कामों को करने के लिए ये जितनी भी संस्थाएं हैं और ये पूरी टीम युवाओं की है, ये हर रोज चाहे नगर निगम के हमारे साथी हो, चाहे हमारी श्रमिक शिक्षा बोर्ड की टीम हो, चाहे हमारे NGO के साथी हो, सब स्वयंसेवी संस्था के युवा लोग आज इस चौथे चरण में 30वां शिविर उदयपुर में लग गए और ये 30वां आज हमारे पास आया है और हजारों लोगों ने, आप पेपर में भी देख रहे होंगे, हजारों लोगों ने ये कार्ड अपने और हम चौक चौक भी जाते हैं, जहाँ सुबह लेबर चौक पे लोग खड़े होते हैं, वहाँ भी दरखास्त कर रहे हैं कि हर श्रमिक अपनी ये कार्ड बना ले, योजनाओं से जुड़े। तो मैं समझता हूँ कि आप अब ये सारी बातें जब आप जान रहे हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बन गई है। वो जिम्मेदारी क्या है, इस टीम के साथ तो सहयोग है और मैं कहूँगा कि अगर कोई टोकन भी दे रहे हैं लोग तो कम से कम आपको इतनी जहमत ना हो कि आपको खड़ा भी होना पड़े बहुत ज़्यादा देर। एक चीज़ पे हमारा बस नहीं चलता, वो है सर्वर। तो सर्वर और नेटवर्क यही सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। जैसे ही सर्वर से इसको संकेत मिल जाएगा कि चल रहा है, इशू बना दिया चल जाएगा। नहीं, अगर आज नहीं होता काम तो फिर दोबारा रिपीट शिविर लगेगा। और जो लोग रह जाएंगे उनको हम अगले शिविर का पता दे देंगे कि अगला शिविर कहाँ लग रहा है। कल भी शिविर लग रहा है, कल वापस कल गिरा सकते हैं 16-19 कल ये कोई तो अगर आज किसी ऐसी तकनीकी कारण से जिसमें सर्वर के ऊपर जोर दीजिए, ये कंप्यूटर लेकर आएंगे, बिजली कनेक्शन कंट्रोल कर लेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, सर्वर से कनेक्ट करेंगे और ये काम करने के लिए सारे एक तो शांति रखें, धैर्य रखें और अगर जैसे ही सर्वर थोड़ा ठीक हो जाता है, कनेक्शन प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि सर्वर की समस्या पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल ये संभालेंगे जनप्रतिनिधि है। ये सहयोग यदि नहीं हो तो कैसे करेंगे। ये लोग चाह रहे हैं जब ये काम हो रहा है, बिल्कुल देंगे, सारे लोग हैं, ये आपके जितने भी लोग बिल्कुल रखेंगे। तो मेरा आपसे इतना ही कहना था, कागजी कार्यवाही यहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड ये जो नाम इनके पास आ जाएंगे वो भी सहयोग राशि हम आपको वो तो आ जाएगा। बात इसकी नहीं है, बात ये है कि इससे ज़्यादा पते की जो जानकारी हमें मिली हमारे भविष्य के बारे में, वो आज जानकारी जानकारी इंसान को मिल जाए और हम तो बाहर आने का कोशिश करें कि यहाँ अगर आपका तो इसकी बात अगर किसी को पता चल गई है बहुत अच्छी बात है, हम नहीं करेंगे और प्रस्तुति आपके दिमाग में है। तो ये टीम कुछ पूछना है तो इन दो लोगों से पूछिए। और श्रम कार्ड बनाना है तो ये भैया बैठे हैं, ये बनाएंगे लेबर डिपार्टमेंट से, नगर
क्रेडिट वाली स्कीम से जो ना जॉब कार्ड बनाना है तो आखिरी कर दीजिए, ये इस वाले पे क्रेडिट योजना का काम हो रहा है, तो इस तरह से आप अपने काम करा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ आज मैक्सिमम टारगेट मेरे लिए ताली नहीं बजाइए इस टीम के लिए और हमने जनप्रतिनिधियों के लिए जिसकी वजह से काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति बना के हम लोग अपना काम एक मिनट रुकिए। हमारे केंद्र सरकार के आदरणीय पुनीत गौतम साहब जो हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय भारत सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बात के सके पर समय का विलम्ब कम है, क्योंकि मैंने तो निवेदन किया सर आपको 5 दिन के लिए आना पड़ेगा, इसलिए में आप आइए हमें मार्गदर्शन दीजिए। आदरणीय केंद्र सरकार से हमारे उन्होंने अपने मार्गदर्शन दिया। क्या गाड़ी ले जा ई श्रम कार्ड वितरण किए जा रहे हैं और चलिए आप पीछे जाओ। सुरैया बानो आ जाओ, सुरैया बानो, सुरैया बानो, सुरैया बानो कोई नहीं तो उससे कोई परिचित नहीं, कोई भी नहीं, आ जाओ लेडीज आ जाओ। इधर देखो, हीना तैयार रहे। हीना, हीना कौन है? ये हिना हीना जी कोई है? घर से कोई लेडीज आ जाओ बेटा। बुलाने तो नहीं आ रहे, ठीक है। रजनी आने का कोई है? आपका रजनी आने का कौन? तो ई श्रम कार्ड और रोजगार गारंटी जॉब कार्ड वितरण किए जा रहे हैं। रेशमा कुमारी, रेशमा कुमारी इधर देखिए। और ये इंदिरा क्रेडिट लोन में 50,000 का आवेदन किया है आसिफ खान, वो भी आ जाए। आसिफ खान सन ऑफ अजीज खान जी, वो भी अपना 50,000 का ले रहे सर के हाथ से इंदिरा क्रेडिट लोन, बिना ब्याज बिना गारंटी का लोन। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी का जॉब कार्ड और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड सभी का आवेदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए माता बहनों के हाथ में पेपर है, कागज है। जन आधार लगवाए, उतना एक बार भरा था ऐसा ये मित्र तो भरा नहीं किया था, मैंने बोला था अभी भरा हो रहा है, लेडीज का हो जाता है। बैठा में सब अरे बंटी भैया
तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन माननीय क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड पुनीत गौतम जी हमारे बीच में आए हैं और लगातार सभी को जानकारी भी दे रहे हैं। सभी अतिथि से जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन से भी हैं। तो SSTTP कार्यक्रम भी चल रहा है जिसमें लाली मैडम, रेखा मैडम राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन से पूरी मदद कर रहे हैं। तो कौशल जी नागदा साहब सभी को समझा भी रहे हैं। आधार कार्ड देना, आधार कार्ड की कॉपी। हाँ कौशल जी, कैसे चल रहा है शिविर आपका? अच्छा चल रहा है सर, पब्लिक आ रही है अभी और लोन के लिए भी अप्लाई किया है काफ़ी जनों ने। ई कार्ड भी बन रहा है, लेबर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं काफ़ी जन। और आप देख सकते हैं पब्लिक थोड़ी आई थी, सर्वर डाउन होने की चली गई है, लेकिन वापस आ रही है पब्लिक। और बहुत ही अच्छा शिविर है। राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो आम नागरिक को देखते हुए बनाई है, जिससे हर जन तक ये योजनाएं पहुंच सके। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पे आप हमारे को प्रकाशित करते रहते हैं और सरकार की योजनाओं में आपकी बहुत ज़्यादा भागीदारी है। 16 तारीख को ब्रह्म पोल है और 19 तारीख को चांद पोल है, ये भी बताएं इन सबको। बिल्कुल, आज ही बता देते हैं। 16 तारीख को ब्रह्म पोल पीपली चौक और 19 तारीख को पार्किंग चांद पोल, ये भी आप थोड़ा इनको बता दो। आपकी ये से थोड़ी होता है, हाथ से थोड़ा सा आधा घंटा छोड़ दो, और अगर 1 घंटे पढ़ाना है तो 1 घंटा आपका
मोबाइल नंबर लिखे उसका देख पाता है ना नहीं ये मैकेनिज्म जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का है इसमें थोड़ा सा चेंज करके कार्यस्थल पर शिक्षा कैसे ये वाली बात है। तो उसमें श्रमिक शिक्षा बोर्ड भी जा रहा है, आपने तो काम किया है। गांव हो गए, श्रमिक बस्तियां हो गई, जहाँ जहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं वहाँ जाके संचेतना शिविर हो गए। इसी तरह से वहाँ पर उनको एक्ट के प्रावधानों की भी जानकारी देते हैं, जिससे फिर उसके बाद स्वयंसेवी संस्था और सरकार मिलकर उनकी लेबर डायरी बना देती है। लेबर डायरी वो नवीनीकृत कराते रहेंगे तो उसके लाभ यही काम श्रम संघ के सहयोग से भी हो रहा है। कई जगह स्वयंसेवी संस्था काम कर रही है, कई जगह जैसे अरावली आपका गोविंद जी है, अरावली सुरक्षा संघ की तरफ से इस काम में जुड़े हैं। फिर मजदूरों को हेल्पलाइन नंबर देती है, लेबर हेल्पलाइन कौन सी चलती है, आपकी कोई समस्या हो, कोई आपको कोई वेजेस नहीं दे रहा है, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसा कि गौतम सर ने बताया कि श्रम विभाग भारत सरकार के द्वारा जो ये शिविर आयोजित हो रहा है, खासतौर से श्रमिकों के हितों की बात हो रही है। श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करावे और सरकार की योजना का अधिक से अधिक लाभ ले रहे। कोई न कोई वर्ग किसी न किसी रूप में श्रमिक के रूप में जुड़ा हुआ है, वो अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करावे, उसके बाद जो सरकार की योजना उसका अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। ऐसा इस शिविर के माध्यम से होने जा रहा है। मैं पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अपने समय निकालकर हम श्रमिकों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए जागरूकता का काम किया है। धन्यवाद। पूरे राजस्थान में क्या कहना चाहते हैं, जहाँ नगर पालिका है, नगर निगम है, उनका क्या फर्ज है और वो क्या सरकार की इस योजना को कैसे धरातल पर उतारे? निश्चित रूप से सरकार की बहुत अच्छी योजना है। राजस्थान पर मुख्यमंत्री जी का अच्छा फोकस किया हुआ है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ नगर निगम और नगर पालिकाएँ और महानगर निगम बने हुए हैं, वहाँ के लोगों को भी इन योजनाओं से जुड़कर सरकार की योजना का फ़ायदा लेना चाहिए और जागरूकता से ही कल्याण संभव है। आप जागरूक हैं तो निश्चित रूप से किसी रूप में जुड़ेंगे और आपका कल्याण होगा। आप अपने पार्षदों को क्या लेंगे, पूरे राजस्थान के जो पार्षद हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस काम को करें? निश्चित रूप से पार्षद एक जनप्रतिनिधि होता है उसका, और सबसे पार्षद जो होता है एक छोटे लेवल का जनप्रतिनिधि होता है, उसकी घर तक पकड़ होती है, एक सीमित क्षेत्र तक उसकी अच्छी पकड़ रहती है। तो उसको आइडेंटिफाई वो अच्छी तरह से कर सकता है कि वो उसके क्षेत्र में उसके मिलने वाले उसके वोटर्स कितना योजना से जुड़े हुए नहीं जुड़े, उनको सबसे अधिक से अधिक वो जोड़ सकते हैं। तो हर पार्षद को अपना एक टारगेट लेना चाहिए, कम से कम मैं अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़ूँ। बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं पूरा शिविर है और लगातार चल रहा है। कोई अपना ई श्रम कार्ड बना रहा है, कोई जॉब कार्ड बनवा रहा है। आपने जॉब कार्ड बना लिया? जॉब कार्ड बना लिया? काम करने जाओगे? काम करने जाओगे? जी सूरज जी। बस आज हमारे बीच में भारत सरकार के रीजनल डायरेक्टर श्रीमती गौतम जी और हमारे प्रेरणा परिवार प्रतिबंध संस्थान के संस्थापक और क्षेत्रीय वार्ड नंबर 10 के पार्षद गिरीश भारती जी पधारे हैं शिविर के अवलोकन में और सहयोग कर रहे हैं। ये चतुर्चरण का 30वां शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जन विद्या ट्रस्ट उदयपुर, श्रम कल्याण विभाग उदयपुर, नगर निगम उदयपुर और जिला कलेक्टर श्रीमान ताराचंद मीणा साहब निर्देश अनुसार, राज्य मंत्री श्रीमान जद्रा श्री माली साहब निर्देश अनुसार, और इसमें बहुत सारे शिविर के कार्ड बनाए जा रहे हैं। इंदिरा क्रेडिट लोन योजना लाभ दिया जा रहा है, जॉब कार्ड का लाभ दिया जा रहा है। और जॉब कार्ड बनाने का इनको 16 तारीख ज्वाइन हमने दिया है। 16 तारीख के दिन इनको ज्वाइन करके जॉब कार्ड बना के 16 तारीख के दिन इनको रोजगार से जोड़ दिया जाएगा। और तथा भारत सरकार का SSTP कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 250 रुपये की राशि खाते में डालेंगे। इस सभी कार्यक्रम से किए जा रहे हैं बहुत। तो ये सब चल रहा है। और कल हमारा शिविर नीमच खेड़ा में आयोजित किया जाएगा, चतुर्चरण का 31वां शिविर। धन्यवाद। एक माल ले लो भाई। आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है, राजस्थान सरकार का राजस्थान राज्य श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड जयपुर
और उदयपुर जिला कलेक्टर श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब के निर्देश अनुसार आज नागा नगरी वार्ड नंबर 12 में मस्जिद चौक में ई श्रम कार्ड का और श्रमिक शिविर का चतुर्थ चरण का 30वां शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में आज हमारे भारत सरकार के रीजनल डायरेक्टर श्रीमान पुनीत जी गौतम साहब पधारे हैं। वार्ड नंबर 10 के क्षेत्रीय पार्षद गिरीश भारती जी पधारे हैं, कौशल जी आमेटा जी हैं और सभी तमाम यहाँ के मोहल्ले वासी नगरवासी लोग हैं। अपने जॉब कार्ड बनवा रहे हैं, उनको 100 दिन का सरकार रोजगार दे रही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत उनका ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है भारत सरकार का, जिसमें 2 लाख का इंश्योरेंस है। उसका सरकार पर रिकॉर्ड डेटा पहुँच रहा है और एक उनका इंदिरा क्रेडिट लोन योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। 50,000 रुपये का आवेदन भराया जा रहा है बिना ब्याज का। ये सभी सोचना इसमें जोड़ा जा रहा है। दूसरा, हम लोग एक भारत सरकार का आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, उस जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसमें हम 80 लोगों के खाते में 250 रुपये हम खाते में डालेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ये सब किया जा रहा है और इसका एक ही उद्देश्य है कि लोग जागरूक बने, अच्छे से अपना जीवन यापन करें, सशक्त बने, कुछ रोजगार से जुड़े और 100 दिन के रोजगार से जुड़ के अपना फायदा उठाए। 100 दिन के रोजगार में एक दिन का 259 रुपये उनको दिया जाएगा, उनको क्षेत्र और उनके वार्ड में काम दिया जाएगा। तो ये सब काम उसमें दिया जा रहा है। दूसरा, हम लोग इसमें शिविर में हमारा एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने और जानकारी से जागरूक से कल्याण हो उनका। जिनके जितनी जनता जितनी पब्लिक जागरूक होगी उतना उनका कल्याण होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। धन्यवाद। तो ये थे सौरभ जी गुप्ता साहब, ब्रांड एम्बेसडर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना उदयपुर। उधर का वो करवा के आओ। आपकी जाति जो है जनरल में आते हैं वो करवा जाति प्रमाण पत्र बनवा नहीं, मित्र पे जाके ना करवा के आओ। मित्र पे जाओ वहाँ करवाने जाओ। अरे ये जोड़ा वे है देना है, सीधे जो ना अच्छी बात है। 50,000 की जरूरत वो वाले ले रहे उन्होंने कितना ब्याज देता है, वो वाले लोन से चल रहे नंबर नहीं है आपके नंबर क्या ज़्यादा लग रहा है। तुम कहीं लोन का भर मैं तो खड़ी हुई लोगों को वो लेके खंबा लेके जाएगी। तो 44 साल वाली बात नहीं रही। अपन बुढ़ा हो गए, वही तो कह साथ में तो बराबरी नहीं तुम वही तो कह रहे अपन तो बुढ़ा हो गए, अपन को नहीं मिले। उसके भी नहीं ये तो भरा रहा है, सोनू नाम पे अरे ये जना था जो कार्ड तो बन रहा है। पर वो सुनो उसमें भी है कि वो अगर वो अपने वो नहीं लिखा हुआ है कि जाति का, तो वो जाके ना ई मित्र पे जॉब कार्ड तो बनवा दो ना, जॉब कार्ड तो बन रहा है। और लोन सोनू के नाम पे करवा दो, लोन का सोनू के नाम। तुम्हारा श्रमिक कार्ड नहीं बना हुआ, तुम्हारे भी वो कार्ड होगा तो बंद हो जाएगा लोन का। हमारे भी नहीं बना हुआ है, वो बनवा दो। हाँ वो वहाँ बनेगा, ये मित्र पे यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ ये तो बना ही नहीं रहेगा, 40 साल वालों का नहीं बन रहा है, वो वहीं बनेगा ई मित्र। तुम्हारा उसको कौन नहीं देता। अब इनके आरिफ भाभी के बना हुआ, हमारा असलम भाई का बना हुआ, और मैंने आके ऐलान करा और मैंने ही नहीं बनवाया। ले भाई अरे संजू को भेजना, हमारे संजू करवा देगी। एक जना जिसका है उसी को जाना आपकी काम है। कोचिंग का टाइम तक भी नहीं जाना। ये बुला रहे आओ आओ इधर फॉर्म भरा, अम्मी क्या भरा रहे थे, अम्मी क्या भरा रहे थे। देखने क्या बात है, मैंने कहा मैं अपने जो कार्ड बने हुए वो इसीलिए तो बने। सरकारी काम है क्या पता कहाँ फायदा नहीं फायदा भरने में। वैसे बेचारे बच्चे नौकरियों के लिए ना जगह जगह वैसे भी सब चीज़ के लिए सपोर्ट ही देंगे। बादल बहुत चीखा भाई, इतनी मुश्किल से कार्ड दिए। शादी के कार्ड तुम्हारा कब है इनके? मेरा तो 26 साल की लड़की भी तो है। हाँ फरवरी में। मेरे से पापा उसके वो दिन मेरे जो मैंने कहा शायद उनकी भी तो है। निशानी का है तो पैसे लेने। अच्छा कार्ड के पैसे मैंने कहा बादल को नहीं दिए। इनको आप उनको कहते हैं कि साइड में साथ तो छपा के ना ला के दे देते। ला के तो दिए, आधे कार्ड ला के दिए। मेरे पास जैसी तो एक ही में जैसे तो अजमेर के ले जाना था मेरा खास कार्ड, तो हमारे जल्दी छपवा। मेरे अंकल के दिए जो वो उसमें वो इनके वो लिंक में ही जो टाइम लग रहा था।
जैसे पापा ने ले जाकर टाइम सबको दिया टाइम वो उसमें क्या एक मिस्टेक की चीज़ हो तो उसमें टाइम लगेगा। तो हो गया, सब क्लियर हो गया, सब कर लिया। तो भी अब 150 दिया कि और 200 बाकी 350 का पूरे कार्ड छप जाते हैं एक ही बार। वो इसमें मेरे जल्दी था, जयपुर हो जाना था। ये तो एक ही बार स्क्रीन लगती है। किरा के 150 दे रहा हूँ। अरे लगा के पास कार्ड नहीं होगा, स्क्रीन एक ही बार लगती है, बार बार करने में इंसान की मेहनत है। तो वाला डालो और निकालो, मेरी जिम्मेदारी मैं दिलाऊंगा तुम्हें, जिम्मेदारी अब उनको फोन करूंगी ना के इतना टाइम होता कर दिया। लगातार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी जॉब कार्ड शिविर का 30वां शिविर है, चौथे चरण का, और आज नागानगरी में लगा है। देखिए सब धीरे धीरे सब आ रहे हैं और जैसे जैसे पता चला है कि शिविर में कुछ हो रहा था वो चलो पूछ के आते हैं क्या हो रहा है। क्या बात है। और भाई साहब कौशल जी बड़ी सेवा कर रहे हैं अतिथियों की, और तो जैसे जैसे भीड़ आ रही है, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे कौशल जी के चेहरे पे बड़ी खुशी दिखाई देगी। आखिर खुशी का राज क्या है? आने वाले टाइम पे हमारा राज यही है कि जो सरकार सुविधाएं दे रही है, हम तो यही चाहते हैं कि जन तक ये सब पहुँचे और हर आदमी का काम होना चाहिए। अगर सरकारी कोई योजना आती है, अगर पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी तो उस योजना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम तो यही चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की जो भी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, वो आम जन तक पहुंचनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। कौशल जी, राजस्थान में बेरोजगारी का जो ठप्पा है वो खत्म हो जाएगा। कौशल जी, इस काम के लिए मनोनीत पार्षद को सरकार ने जिम्मेदारी दी कि ये लोग सेवा करेंगे, कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? उदयपुर के तो न तो केंद्र सरकार की योजना है, तो चयनित तो मनोनीत दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। पब्लिक के लिए आगे आना पड़ेगा। क्या आप समाज सेवियों का नाम वहाँ जाना चाहिए था कि खाली सपोर्टर का नाम जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? वैसे आज की राजनीति में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी उदयपुर में जो राजनीति चल रही है, आप अगर नेताओं को नहीं टोकेंगे तो आपका काम नहीं होगा। उसका लेटेस्ट उदाहरण मैं बता सकता हूँ। मैं कांग्रेस का पूर्व सेवादल जिला अध्यक्ष हूँ, कल तक वर्तमान था, आज निवर्तमान हूँ। उसका कारण यही है कि मैंने नेताओं को नहीं टोका था। उसका नतीजा एक ऊपर जो बैठे हुए हैं वो जमीनी कार्यकर्ता की कितनी वैल्यू करते हैं आप देख सकते हैं। जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है वो जमीन पे ही रह जाता है, जो नेताओं को टोकता है वो कुर्सी पे साथ भेजता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी का। और वास्तव में यहाँ पार्षद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिनको सरकार ने मनोनीत किया है, सेवा के लिए मनोनीत किया है, और वो पता नहीं कहाँ है, पता ही नहीं है उनके, और जिसको तनख्वाह मिल रही है। आपके लिए, मजदूरों के लिए तनख्वाह मिली, जाओ लोगों का भला करो, वो लोग ही यहाँ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? हमारे तो कौशल जी है सबसे अच्छे और सबसे जिम्मेदार। कौशल जी के अलावा यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, और कौशल जी जैसा जिम्मेदार ना तो कोई पार्षद है ना कोई है और नहीं होगा। तो आप देखिए कि कितना जबरदस्त है कि कौशल जी लगातार सेवा कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज आए हैं। मनोनीत पार्षद को भी यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि सरकार से वो अधिकृत है। राजीव गांधी सेवा जो संगठन है उनके लोग आने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं है। सबको पता है कि शिविर लग रहे हैं, सबको जानकारी है, लेकिन ये आप देखिए कि यहाँ नहीं है। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतारे और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सभी को जोड़े। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छे लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, और गलत लोग अपनी राजनीतिक कारण पद ले लेते हैं और खूब माल कमाते हैं, और जो इंसान है सीधे वो। अब देखिए शिविर लगातार चालू है, कौशल जी भाई साहब लगातार सेवा कर रहे हैं शिविर के अंदर, और यही बड़ी चीज़ है कि देखिए लोगों का काम हो, लोगों को रोजगार मिले। माननीय अतिथि महोदय जो पधारे हैं, पुनीत गौतम जी अब जा रहे हैं, और क्षेत्रीय पार्षद साहब वार्ड नंबर 10 गिरीश जी भारती साहब, जो कि आप एक शिक्षक भी है, गुरु भी है, और आप भी शिविर में पधारे हैं। कुल मिलाकर सभी लोग भागीदारी निभा रहे हैं। ऐसे पार्षद को धन्यवाद जो हर शिविर में आते हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी से है और सरकार भी कांग्रेस की हमारे राजस्थान में। सभी कांग्रेस के पार्षद, मतलब भाजपा के सभी के लोगों को आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और
आशा है कि जितने भी राजस्थान के जो पार्षद है सभी मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे और अपने क्षेत्र में विकास के लिए योगदान देंगे। सरकार ने आपको, आपके काम को देखकर आपको पार्षद बनाया है। आइए आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी कीजिए, जितनी भी योजनाएं उनको धरातल पे उतारिए। मानना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। बेटे बेटे लूट पे लूट न मचाए, लूट पे लूट मचाने से कुछ नहीं होगा। आप भी जाएंगे और आपकी सरकार भी जाएगी। आप जितना आप कोशिश करेंगे अपने लिए, अपने सरकार के लिए, अपने लोगों के लिए, उतना ही आप सक्षम और सबल बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन लगभग दोपहर का समय हुआ है और अभी भी देखिए माता बहनें बैठी हुई है। हमारे साथ में बड़े भाई साहब मुकेश जी आगे हैं। मुकेश जी भाई साहब, कैसा चल रहा है और लगातार ये 30वां शिविर में क्या सकारात्मक परिणाम आए हैं और नकारात्मक क्या बात रही, ये भी तो आप बताएं थोड़ा सा। तो आज शिविर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि 30 शिविर हो गए, आज ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन आज सकारात्मक प्रभाव ये देखने को मिला है कि इतनी अच्छी डेवलप कॉलोनी होने के बावजूद भी आज शिविर है। सभी लोग सभी स्कीम से जुड़ने के लिए उत्सुक है और थोड़ा सर्वर डाउन होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा प्रयास रहा गोविंद जी का कि वो हमेशा लोगों को जागरूक करते रहें। इसके लिए धन्यवाद। क्या आपको लग रहा है ये योजना धरातल पे उतरेगी? क्योंकि आप लंबे समय से इसका थोड़ा सा मूल्यांकन बताएं कि योजना धरातल पे उतरेगी तो कैसे उतरेगी, लोगों की कितनी भागीदारी रहेगी और अन्य जिलों में क्या हाल है अभी? देखो, योजना धरातल पे आ रही है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को भी मिल रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर योजनाओं में भाग ले रहे हैं। योजना धरातल पर आ रही है। सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लॉन्च की है, जिसका अंतिम जो बढ़ा हुआ है गरीब जो लोग हैं उनको इनका फ़ायदा मिल रहा है। अन्य जिलों में भी इसका देखने को मिल रहा है, लेकिन उदयपुर में इसका अच्छा खासा प्रचार प्रसार हो रहा है और गरीब लोगों को इसका मिल रहा है। उदयपुर टूरिज्म सिटी भी है और स्वच्छता की दृष्टि से जो आपको ये जो नई लेबर मिलने वाली है, एक तरह की जो मानदेय पर मिलने वाली है आपको, एक मानदेय से इनको क्या फ़ायदा होगा और शहर को इससे क्या लाभ होगा? देखो, लोगों की सोच ये होती है कि हमेशा की शहर में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो लेबर क्लास का काम करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोज़गार की आवश्यकता है और उनको मानदेय पर वो काम करना चाह रहे हैं। और ये तो हाँ, लोगों के फ़ायदे की बात रही। शहर को ये फ़ायदा होगा कि ये जो लेबर आ रही है ये साफ़ सफाई का काम करेगी। टूरिस्ट सिटी होने के नाते साफ़ सफाई अच्छी होगी, सड़कें साफ रहेंगी, गार्डन साफ रहेंगे, तो ये टूरिस्ट के लिए भी फ़ायदा ही है। वैसे बेसिक क्या काम करना पड़ रहा है अभी और वर्तमान में आप क्या मॉडल इसका तैयार किया आपने? देखो, वर्तमान में जो लोग आ रहे हैं नरेगा के तहत वो गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, बागानी का, और जो सड़कें के किनारे जो रोड स्ट्रिप है उनको साफ करने का काम कर रहे हैं और जो बावड़ियाँ हैं उनको भी साफ करवा रहे हैं। कुल मिलाकर स्वच्छता की दृष्टि से बहुत अच्छा है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जैसे उदयपुर के अभी अतिथि आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उन्होंने वेनिस कहा है उदयपुर, क्या वेनिस बना के दिखाएंगे आप? क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रयास यही है कि उदयपुर को पूर्व का वेनिस बनाया जाए, पूरा का पूरा। ये कि भारत के लिए भी अच्छी बात है और गौरव की बात राजस्थान के लिए। क्योंकि जी उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो किराएदार है, बेघरबार है, जो इस योजना से जुड़ने के बाद उनको किस प्रकार से वो सबल हो पाएंगे? देखो, जो किराएदार है वो रोजगार के लिए यहाँ उदयपुर आए हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस योजना के आने के बाद उन लोगों को सुलभ तरीके से रोजगार मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी आपसे अपील करता हूं कि आप भी इस योजना से जुड़िए, क्योंकि आप किराएदार हैं या आपके मकान नहीं है, आवास नहीं है, राशन नहीं मिलता है, खाद्य सुरक्षा में आपका नाम नहीं है, सभी समस्याओं का एक ही समाधान, रोजगार गारंटी योजना का नाम। अगर आप योजना गारंटी जुड़ जाते हैं तो आपको सारी योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता जाएगा। और देखिए, ऐसा नहीं है, बड़ी संख्या में अपना आवेदन भी कर रहे हैं और आने वाले समय में जो रोजगार गारंटी योजना से जुड़ेंगे उनको लाभ भी मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं अपना जीवन को संभल, तो 50,000 का लोन भी ले सकते हैं बिना ब्याज का, वो भी ऋण दिया जा रहा है, उसका क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। वो आप भले इस फोन पे देख लीजिए 74 जागरूक कोई होते हैं तो इतना ज्यादा होते हैं। हाँ, जागरूक हो जाए तो सुलाना मुश्किल पड़ जाता है। गोली देनी पड़ती, नींद की गोली देनी पड़ती है। तो देखिए, हमारी माता बहन ने बात करी, जागरूक इंसान बहुत ज़्यादा जागरूकता यही है कि अपने घर को ठीक करें, काम करें, रोजगार करें और सम्मान के साथ रोजगार पाए, ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। आगे नेट पर नहीं पकड़ चल। अरे आप लोग बैठे हुए हो तो आप लोग थोड़ी सेवा करो ना।
जो लोग आपके आसपास के क्षेत्र में हैं, जिनको रोजगार की जरूरत है, किराए रहते हैं, जिनके घर बार नहीं है, उन लोगों को बुला के लाओ ना, थोड़ी समाज सेवा करो। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। आपका नहीं हो रहा तो दूसरों का करवाओ, 10 का करवाओ, गुस्सा निकालो, गुस्सा निकालो। मैं कह रहा हूँ 10 को बुला के लाओ। जिनका नहीं हो रहा है उसका गुस्सा रखिए, 10 को लेके आए, मेरा नहीं हो चला करा करूंगा। गुस्सा रखो, गुस्सा रखने से ही काम होता है। बिना गुस्से से सुबह आदमी उठता भी नहीं है। गुस्सा आता है आज मेरे काम पे जाना है, आज मेरा ऑटो चलाना है, आज वो काम बाकी है, तो कहीं जाएगा तो खाने नहीं आएगा तो खबर ही नहीं रहा कोई। खाने नहीं आया जो तो आप अपने को देख लिया। अरे तो उम्र 11 कर रहे हैं ना, आप दूसरे बरात में मैडम मारो फटाफट निपटाई दो, मेहरबानी करके। गरम पड़े हुए नीचे। साथ में अधिक संख्या में अनिल फार्म भरो, अनिल फार्म ज्यादा भरो। ये तो एक दिन में खाना ही चाहिए, एक दिन पूरे खत्म हो जाए, रोज खाओ। जी अरे रोज पेट भराए। अरे वाह हो गया। अरे तो आप लिखो ना। अरे भाई क्यों, आप तो नाम लिखो जल्दी। बात जो महिलाएं घर बैठी रहती है, जिनके पास काम करने नहीं है, किराया रहती है, समय पे किराया नहीं देती, तो अवसर है अपने क्षेत्र में काम करो, रुपये कमाओ। 25,000 रुपये आपको ट्रेनिंग के मिलेंगे। बच्चे पढ़ते हैं, 7वीं क्लास में पढ़ते, 6वीं पढ़ते हैं तो 8,000, 2 बच्चों को 8,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा ही पैसा बच्चों को नौकरी भी मिलेगी अगर आप काम करके लगाया जाओ। कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। हिंदी नटवाद आप लोग आ जाना। 16 तारीख को शिविर अपने चौक में शिविर, वहाँ आ जाना। 19 तारीख को अपना वहाँ पे 4 कोट मार्केट में वहाँ शिविर, वहाँ आ जाना। आज जॉब कार्ड बना लो सबका। जॉब कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले खाने वाला बना लो ताकि पेट भरने वाला कार्ड सबसे पहले ले लो। और पढ़ने वाले कोई मत बनाना, शिक्षार्थी बच्चे कोई कागज मत बनाना। कौन कौन भगाता है, कौन करता है, बताओ। 2 बजे घर का काम करेंगे। कलर का करते होंगे आप ही जो काम करते हैं वही बताना है, दूसरा काम मत बता देना हर कुछ। हाँ सलाटवाड़ी सिविल लगा तो काम क्या करता, काम क्या कर दो क्या। गोविंद जी आ जाओ। हाँ आया सर आया। चलो आओ काम करो। हो जाएगा नहीं। आप थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ा घर चलाना मैडम जिनका 76 ले लेना। आधार नहीं, आधार की है, देखो आधार का है। आधार वो रखा ऊपर वाला।
बोलो। हाँ 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 अरे इनका नाम की है, लिखिए इनके यो है हाँ गाड़ी तो एक आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। आप लंच करके हम लोग भूखा मर रहे हैं, सुबह में आके लेना हुआ जब से हमको खाना नहीं बनाया हमने तो कर रहे हो। सुबह सुबह लेना होती कि आके हम भाग के आए हसीना को दिया मैंने खाना वापस फोन नंबर मेरा खाना बनाना घर पर हमें भूख लगा है। हाँ उधर तो नहीं लगा दिया मैंने
तो आप लगाओ, ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। आप हमारा हम तो चलाने का कर रहे हो ना, बात 1.5 रुपए की कर रहे हो आप। मेरे साथ में एक सीएम में प्रॉब्लम कर रहा हूँ आपको। काम तो कम कर रहे हो ना, बातें ज्यादा कर रहे हो आप। ऐसे काम किया जाता है क्या? अरे लाली जी सुनो, पहले ही कहा था आपको, रेखा जी, लाली जी, आपको मैंने पहले कहा यहाँ मत मिलाओ और लाइन से चल लो। आप मेरी बात सुनो, आप जो खाना खाओ, हम खाना खाता है, आप भी खाना। अरे आपको क्या नाम आया तो हम जाएंगे घर वापस। ये दीवार मैडम ये रिजवाना का नहीं है? चाय पड़ी नीचे नमस्कार, ये देखिए समाज सेवा में ये हाल है। खाना खाने के लिए भी किधर जाना पड़ रहा है, गली गली में, और वो मेरे साथी आगे जा रहे हैं सारे, देखिए मैं भी उनके पीछे पीछे। हाँ, लंच टाइम हो रहा है, हम खाना खाने के लिए कहीं कहीं जाएंगे। और आप तो जानते हैं आज गरबा गरम आलू के पराठे, ओहो, खाने के बाद मज़ा आ जाता है। तो आलू के पराठे खाने का आनंद लेंगे। और ये देखो हमारे सब साथी, देखो, अरे अपना ई श्रम कार्ड बनवा लो, शिविर लगा हुआ है, ई श्रम कार्ड बनवा लेना सभी। हाँ, ये बात सही है, सर्वर डाउन चल रहा है। तो देखिए जा रहे हम लोग खाना खाने के लिए अमरई घाट, और जो किसी घाट का नहीं वो जाता है अमरई घाट। अरे बहू जी थोड़ा सा जाने देना मेरे को, गाड़ी स्पीड से जा रही है मेरी। टीम आई है, ले लो जल्दी ले लो वीडियो। हाँ, ये देखो खाना खाने के लिए है समाज सेवा। भाई भूखा पेट भजन नहीं है, भजन जाना पड़ता है उसमें, समाज सेवा में। हाँ समाज सेवा में, समाज सेवा चलो, पूरी टीम आई नजर निगम की। हाँ, रोटियां खावा जा रहा, जावा गई एंट्री फीस तो बजे देता रहे माँ। गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं। सर एक सेकंड बोलो चलो
तो अमरी घाट पे खाना वाना खाएंगे। ये देखिए हाथ में खाना है और बड़े दिनों के बाद आए हैं। हमारे सौरभ जी परमिशन ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि अमरी घाट में टिकट लगता है और टिकट लेने के बाद ये है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ लोकल आदमी हूँ, अभी यहाँ शिविर लगा है, इसलिए 3 आदमी है नगर पालिका खाली खाना खा के बाहर निकलती है। कौशल जी ने बोला, बोलो कौशल। अरे कौशल जी ने बोला खाना नहीं खा रहे हैं, खाली घूम रहे हैं बस, देख के जा रहे हैं। खाना तो खाएंगे ना। हाँ खाना मना ही। हाँ 10 मिनट ठीक है, 10 मिनट की बड़ी बात थोड़ी है वो। उधर बदबू बहुत है शिविर हम लोग के में जगह नहीं, उधर बच्चे खाना खाने की। हाँ जी 3 जने, ठीक है जी। तो आप थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। चलो तो चलो परमिशन मिल गई है, अब हम लोग खाना वाना खाएंगे। और देखो मैडम उधर फोटोग्राफी करने लगे, देखो वाह भाई वाह वाह, समाज सेवा में ये है। ओ हो इधर बैठ जाए। हाँ इधर आ अरे इधर आ जाओ मैडम, इधर परमिशन ले ली बिना नहीं, वो तो मैंने बात परमिशन की, ले ली। समझ गया। क्या हुआ? वो बोल क्या कहा? वो जोशी जी नहीं, शर्मा जी थे। शर्मा जी ने क्या कहा? मोबाइल ठीक है सर, आप जाइए। जब मैंने बोला तो बोलना ही पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी का। ऐसे नहीं बनाया मुझे। अरे वाह वाह, तो ये पूरा लिया फायदा। हम तो और कहते हैं सेवा करने वालों को कहीं मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिल जाता है। यहाँ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। एक खूबसूरत पहले खाना खाएंगे और खाना का देखिए सौरभ जी भाग रहे। तो खूबसूरत उधर हमारा शिविर लगा हुआ है पीछे। हाँ यहाँ बैठ जाओ। और देखिए खूबसूरत झील का दृश्य, एक से बढ़कर एक दृश्य। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक एक दृश्य बताऊंगा। क्या कोई बात है क्या? नंबर है, पिन नंबर किसी को नहीं बता, गोपनीय रखें, है ना। और आपका बहुत सारे जो स्मार्टफोन चलाते बहुत सारे लिंक आते होते हैं, तो बिना सोचे समझे लिंक पर टच ना करें। बहुत सारे ऐसे लोग मांगने वाले आप लोग लालच में आ जाते हैं और ऐसे लिंक आते हैं कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आप बधाई हो, आपका थोड़ा आगे जाओ। रिचार्ज हो गया, 50 रुपये रिचार्ज हो गया, 500 हो गया, या आपका आवास योजना में नाम आ गया, आप इस पर क्लिक करोगे, आपकी डिटेल भेजोगे तो आपको इसमें ये लाभ मिल जाएगा। कभी भी ऐसी चीज़ों की बातें लेना हो, रास्ते में नहीं आए, हमें बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों से ऐसा हो गया है कि अभी किसी ने बोला मैडम आपका नाम ये है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको 10 लाख रुपये नोटिस मिल गई है, आप एक काम करो, मेरे खाते से पैसे जमा करा दो, ये डिटेल दे रहा हूँ, आपके 7 दिन में या 2 दिन में आपके खाते में पेमेंट आ जाएगा। और वो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, आपके बातों में इतना मोबिलाइजेशन कर लेते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं, आपको लगता है वो सच बोल रहे हैं। लेकिन जब अब आपके पास पैसे नहीं होते, 10,000 20,000 रुपये भी नहीं होते, फिर आप लोग उधर कहीं इधर उधर से पैसे लाते हो, जमा करवाते हैं, और 2 दिन बाद जब वो आपका पैसा भी चला जाता है, वो पैसा भी नहीं आता है। वो बोलता है मैं एयरपोर्ट खड़ा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन खड़ा हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आपके पार्सल आ गया, आप ये चीज़ आ जाए। तो हमें इसका ध्यान रखना है। आपको मैं इसलिए ही बोलना चाह रहा था, क्योंकि अभी सरकार आज़ादी का महोत्सव मना रही है, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अभियान। कुछ चीज़ों में ऑनलाइन चीज़ अच्छी है, डिजिटल अच्छी बात है, आज तक सरकार को ऑनलाइन कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ों में गलत भी है। तो देखो जो अच्छा काम कर रहे हैं, आज की चीज़ जो सरकार की योजना लाभ लेना, मेल भेजना, आज डिजिटल की बात करें तो आज के युग में, आधुनिक दौर में डिजिटल बहुत आगे बढ़ गया है। 1000 किलोमीटर व्यक्ति बैठा है, वो 1000 किलोमीटर भी हो तो वो बात फ़ोन पे कर सकता है ना, दूर संचार के माध्यम से आप अपने मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं सब। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, आपका किसी को बिना सोचे समझे OTP नंबर भी मोबाइल पे आए नहीं, मत बताए। कोई आपको पूछे, मैं बैंक से बोल रहा हूँ मैडम आपका OTP नंबर बताना, आपका नाम ये, आपकी डिटेल तो निकाल लेगा कहीं से भी, आजकल बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप OTP नंबर, क्योंकि बैंक कर्मचारी कभी आपका OTP नंबर मोबाइल पर नहीं मांगता। अगर कोई ऐसी शंका हो तुरंत बैंक में संपर्क करो, जहाँ तक खाता है कि मैडम ऐसी बात हुई है, सर ऐसा ये मैसेज आया, ये गलत है क्या, वो बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाह रहा था आपको। आप गोविंद जी आपसे 2 मिनट बात करेंगे, आ जाओ। ठीक है, आप बनवाओ अपना कार्ड, ठीक है ना? बनवा बहुत हो गया, ठीक है।